नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ एक फिर नया सेशन लेकर के आ गया हूँ यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चंस को लेकर के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सब। तो आप सारे लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे ये उम्मीद करता हूँ, और अपने मित्रों तक जल्दी से इस बात को शेयर कर दीजिए सारे लोग। फिर स्टार्ट किया जाए सेशन को। आ जाए जल्दी से सारे बच्चे। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है। क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए सारे बच्चे। सभी लोग आंसर करें। बच्चा लोग तैयारी में लग जाइए। आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और पेट का फॉर्म आप लोगों ने डाल ही दिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने, और उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, अगर ये सेशन आप डेली मेरे साथ जुड़ करके सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो आपको पेट के लिए कहीं से कुछ अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका यहीं से कवर हो जाएगा पीईटी। चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लग गया। देखिए कह रहा निम्न आरेख में कौन सा शिक्षक चिकित्सा एवं पुलिस के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। ये कह रहा है कि जो शिक्षक होता है, जो चिकित्सक होता है, जो पुलिस होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध होता है। तो ये जो पहला वाला है, पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला कह रहा है कि ये शिक्षक हो जाएगा, फिर बीच में क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका चिकित्सक हो जाएगा। शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस, क्या कुछ पुलिस चिकित्सक होते हैं? आप कहीं देखे हैं कि कोई डॉक्टर पुलिस हो? नहीं होता ना। या कोई शिक्षक डॉक्टर हो? तो ये तो मान लीजिए हो सकता है कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहते हैं वो चिकित्सक डॉक्टर्स लोग होते हैं, मतलब तो चिकित्सक शिक्षक होते हैं, बट ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है जितने भी शिक्षक होते हैं या जितने भी पुलिस होते हैं उस सब के सब चिकित्सक होते हैं। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो जाएगा, केवल ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपके सेशन का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, सारे बच्चे बनाए फास्ट। सारे बच्चे देखिए, कह रहा कि 6 friends L, M, N, O, P and Q are sitting in a circle facing the center. All neighbors are at an equal distance from their neighbors. Each person is seated exactly opposite one friend and is sitting near next to O. देखिए बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है नॉर M, L is sitting opposite O, opposite of O. P is to the left of M. Who is the sitting between? Who is the N sitting between? यानी कि N किसके बीच में बैठा हुआ है। हिंदी में देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि वृत्ताकार 6 मित्र L, M, N, O, P and Q एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, बनाता हूं। देखिए ये वृत्ताकार घेरा हो गया, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए हैं। ये फिर कह रहा है एक मित्र के समान दूरी पर बैठे हैं, और इसमें जो व्यक्ति थे कहां से कहां तक थे, L से लेकर के Q तक थे। L, M, N, O, P, Q, L, M, N, O, P, Q, L, M, N, O, P, Q, ये इतने पर्सन है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि N ना तो O के ठीक बगल में बैठा है और ना ही M के ठीक बगल में बैठा है। अगर मैं N को यहाँ बैठा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सेटिंग अरेंजमेंट है, आपको सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई फार्मूला लगा दो आ जाएगा। कह रहा है कि N ना तो O के ठीक बगल में बैठा है और ना ही M के ठीक बगल में बैठा है। तो अगर आप N यहाँ कर देते हो, O और M यहाँ नहीं हो सकता है, O और M यहाँ नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि N ना तो O के और ना ही M के बगल में बैठा हुआ है। अगर N को यहाँ बैठाएंगे तो O M इसके आसपास नहीं बैठ सकते।
आगे कह रहा है एल ओ के सामने बैठा है, जो एल है ओ के सामने बैठा है, तो अभी कहीं बैठा देंगे इसको, इस लाइन को, एल ओ के सामने बैठा है। फिर कह रहा पी एन के बाईं ओर बैठा है, जो पी है एन के लेफ्ट में बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर सबका फेस केंद्र की ओर है यूं सिचुएशन में, तो इनका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो कह रहा है पी एन के बाईं ओर बैठा है, तो जो पी है एन के बाईं ओर बैठ गया। फिर कह रहा है एन किसके बीच में बैठा है, दो व्यक्ति बैठ गए हैं, अब इसको सेट करिए। कह रहा है एल ओ के सामने बैठा है, जो एल है ओ के सामने बैठा है, तो अगर यहाँ पर हम एल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ओ और एम नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ एल कर दूं, क्या कर दूं, एल, एल किसके सामने बैठा है, ओ के, एल ओ के सामने बैठा है, एल ओ के सामने बैठ गया। और एल और ओ आमने सामने बैठे हैं, तो इन जगहों पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि इनका आमना सामना क्या है, देखिए फुल हो चुका है, इसके सामने फुल, इसके सामने फुल, तो एल और ओ यहाँ बैठ गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओ यहाँ कर दीजिए, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मना किया था ना कि एन के बगल में नहीं होना चाहिए था। अब दो व्यक्ति बच रहे हैं, वो व्यक्ति कौन से हैं आपके, यहाँ देख लो, पी हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, एम बच रहा है और क्यू बच रहा है, एम क्यू, यही बच रहे हैं, क्यू पी, पी हो गया, ओ हो गया, एम एन। तो ये आपका बैठ चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा कि एन किसके बीच में है, एन पी और एल के बीच में, इसके पी एल, इसके पी एल, ऑप्शन नंबर डी, एल पी या एल पी एल। बात देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, जल्दी से बनाइए सभी लोग, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। कह रहा विलुप्त संख्या भरे, दिमाग लगाइए सारे लोग, करिए जल्दी से। देखिए कह रहा कि 9 4 13 तो 15, 7 3 10, 10 और 5 15, 6 8 7 15, 8 और 6 14 है 15, सबका जोड़ कितना रहा है 15, सबका सब कितना रहा है 15 है, हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर क्या फिलअप किया गया था, 5 किया गया था, ठीक, 15 किया था, ऐसे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन दी below alphabets are formed as per the ascending order of their appearance in the standard alphabets series, then which meaningful English word can be formed using the alphabets in first, fourth, sixth, ninth and 16th positions from left। क्वेश्चन की कहने का मतलब यह है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यहाँ एक वर्ड लिखा होगा, और फिर उसके इतने 1 4 6 9 16 वर्ड को लेकर के कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। कह रहा निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो पहले, चौथे, 9वें, 16वें स्थान वाले अक्षरों में कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो सकता है। आइए देखते हैं। पहले इसको आपको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सेट करना है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट का मतलब सबसे पहले जो आएगा क्या आएगा, ए आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी इसमें है, फिर डी आएगा, डी देखिए है, डी इसमें नहीं है, फिर ई आएगा, इसमें है, फिर एफ आएगा, एफ 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 इसमें नहीं है, फिर आएगा जी आएगा, फिर आएगा आपका एच आएगा, फिर आएगा आपका आई आएगा, आई देखिए यहाँ पे है आई, फिर आई के बाद जे आएगा, जे नहीं है, नहीं है, जे के बाद फिर क्या आएगा, के आएगा, के इसमें कहीं है, हाँ के, फिर एल भी आएगा, एल के बाद एम आएगा, एल के बाद एम 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 इसमें कहीं, एल के बाद एम, एम के बाद एम इसमें है, एम, एम के बाद फिर एन आएगा, एन नहीं है, ओ आएगा, ओ भी नहीं है, फिर पी आएगा, पी भी नहीं है, फिर क्यू आएगा, क्यू, क्यू के बाद फिर क्या आएगा, आर आएगा, आर, आर के बाद फिर क्या आएगा,
एस आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा, फिर क्या आएगा, यू आएगा, यू, फिर क्या आएगा, पी, पी तो इसमें है नहीं, पी के बाद फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू है, फिर क्या आएगा, एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आएगा, वाई नहीं है तो जेड नहीं है, ठीक है। ये सारे वर्ड हो गए, एक बार चेक कर लीजिए क्या कुछ छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरा पूरा लिखा हुआ है। अब आपको ये कह रहा है इसमें से कि फर्स्ट, फोर्थ, 6, 9 एंड 6 इतने लेटर लेने हैं। यहाँ पर मिला लीजिए कौन से लेना था, 1 4 6 9 16, 1 4 6 9 16। तो 1 में लिखा हुआ है ए, ठीक है, फिर 4 में लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, फिर कौन सा लेना है, 6 लेना है, फिर एच आपको लेना है, फिर कौन सा लेना है, 9, एल लेना है, फिर कौन सा लेना है, 16, जो कि खाना 10 11 12 13 14 15 16 लेना। अब इनसे आपको वर्ड बनाना है, तो देखिए इनसे कौन सा वर्ड बन सकता है। तो अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमको तो अंग्रेजी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए। अब इसमें देखिए कि जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाता है। देखिए ये सारे वर्ड किस में मिल रहे हैं, तो अगर सब में मिल रहे होंगे तब समस्या आएगी कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर सब में नहीं मिल रहा तो उसको काट दीजिए पहले। देखिए इसमें लिखा हुआ है STEAM, इसमें तो M कहीं है नहीं, काट दीजिए, ये हो ही नहीं सकता है। फिर इसमें भी M दिखा, इसमें M कहीं नहीं है, इसमें आपका M दिखा, अब जो बचा वही आंसर हो जाएगा। देखिए WHALE, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए बच्चों, तो अगर आपके समझ में बात आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, फिर मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन है, सारे बच्चे करें फास्ट, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग परिस्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जिस फलक पर अंक 1 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी और कौन सा अंक होगा। प्यारे बच्चों, एक के अपोजिट बताना है। तो एक आपका यहाँ है, ठीक है, तो 4 2 देखिए कहीं है क्या, 4 2 तो कहीं दिखा नहीं, तो नहीं कर पाओगे। फिर देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है 2 5 6, फिर लिखा हुआ है 5, ओनली 5 है। फिर इसमें कॉमन देख रहे हैं आप, तो लिखा हुआ है आपका 2 4 1, फिर लिखा है आपका 2 5 6। सब में 1 सरफेस कॉमन मिल रहा है, किसी में 2 सरफेस कॉमन नहीं मिल रहा। तो 1 सरफेस कॉमन मिल रहा है, तो 1 सरफेस कॉमन को बेस बना करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दीजिए। जैसे देखिए इसमें 5 है, तो 5 2 6, 5 2 6, 5 3 4, 5 3 4। अब आपसे पूछ रहा था 1 के अपोजिट में, 1 के अपोजिट में, तो 1 के अपोजिट में क्या होने वाला है, 5। 1 के अपोजिट में क्या होने वाला है, 5। देखिए कैसे, जो 5 2 बार यूज किया गया था, एक बार 5 को हम कैंसिल कर देंगे और पूरे के पूरे पासे में एक जो नया नंबर आएगा, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर यूज किए जाते हैं। इसमें से जो नंबर गायब रहता है उसी को फिर ला करके सेव कर देते हैं। तो एक गायब था, एक को ला करके सेव कर देते। ये आपका आंसर होगा कितना, 1 का पोजीशन में 5। ऑप्शन नंबर सी, ये लोअर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बना है सारे बच्चे, देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट, आई हैव ऑब्जर्व मेनी प्लांट्स रूट्स, ऑल दीज प्लांट्स रूट्स वर फाउंड डाउन। देखिए डाउनवर्ड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि मैंने बहुत से पौधे की जड़ों का परीक्षण किया, देखा कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये आपका स्टेटमेंट क्या है,
स्टेटमेंट है। अब आप इसका अनुमान निकालोगे। क्या निकालोगे? अनुमान। अनुमान देखिए क्या हो जाएगा। तो कह रहा है मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ। क्या जब वो व्यक्ति इतना जज किया है तो आप उसको नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो वनस्पति शास्त्री हो तभी ऐसा बोले, तभी ऐसा करे। दूसरा कह रहा है कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा कुछ पौधे, जबकि मैक्सिमम पौधे होते हैं। फिर कह रहा पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ कह रहा है पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। अच्छा, अधिकांश, ये कह रहा है अधिकांश पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये कह रहा पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ आपको डाउट कर रहा होगा सर ये भी तो वही कह रहा था, कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। इनका 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 और इनका भी मतलब समझते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अधिकांश, अधिकांश का मतलब ज्यादातर जो पौधे हैं उनकी जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं। और यही बात सही भी है कि मैक्सिमम जो पौधे हैं उनकी जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं। कुछ पौधे रेयर केसेस में फूल वगैरह होते हैं जिनकी जड़ें उल्टा सीधा इधर उधर दिखा तो देती हैं। तो ये कह रहा कि पौधों की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये पौधों की बात की तो सारे पौधे आ गए इसमें। फिर एक कहाँ बचा? ये कह रहा है कि ये गलत हो गया तीसरा, ये डी सही हो गया आपका। बी, बी कह रहा है कुछ पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो कुछ पौधे की जड़ें का मतलब कि ये कुछ पौधों की जड़ें अगर नीचे की तरफ बढ़ती हैं तो कुछ पौधों के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ बढ़ती है, इसलिए ये गलत है। और इसका कोई लेना देना नहीं, यही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपक रीमा का पति है। दीपक रीमा का पति है। दीपक रीमा का पति है और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। सुमन विकास की बेटी है। सुमन विकास की बेटी, विकास किसमें कहीं है नहीं, तो सुमन विकास की बेटी है। सुमन विकास की बेटी है। राकेश, विकास राकेश का चाचा है। जो विकास है ये राकेश का चाचा, मामा, पापा, मौसा कुछ भी हो सकता है। दीपक से किस प्रकार संबंधित है? विकास, विकास और दीपक किस प्रकार संबंधित है? तो अब इतना लिखा गया है। इसके लिए कह रहा है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी है? अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए ये पॉइंट है, कह रहा चाचा, मामा, फूफा, मौसा, कुछ भी हो सकता। तो अब इनको क्लियर बताने के लिए ये क्या है, इनका रिलेशन क्या है, कौन सा पॉइंट बताएगा? ये पॉइंट देखिए कह रहा कि रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। ये इन दोनों को नहीं जोड़ पाएगी। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, ये रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो फिर इनका रिलेशन ढूंढने से कोई मतलब नहीं। अगला कह रहा है कि दीपक सुमन का चाचा, मामा, फूफा, मौसा, ये तो पहले ही दिया हुआ है, इससे तो रिलेशन बन नहीं पा रहा है। फिर कह रहा है राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। जब नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। अगला है सुमन के दादा राकेश के नाना हैं। सुमन के दादा राकेश के नाना हैं, ध्यान दीजिएगा। सुमन के दादा राकेश के नाना हैं। सुमन के दादा, ये सुमन के दादा हो गए, ये ना सुमन के दादा पिता के पिता, राकेश के नाना हो गए।
तो राकेश के नाना, नाना का आपको जानते हैं, इनकी पुत्री होगी, ये इनकी पुत्री का पुत्र कौन हो गया? राकेश। सुमन के दादा राकेश के नाना होंगे। अब जब ये दोनों का रिलेशन जुड़ गया तो राकेश के पिता कौन हो गए? दीपक। राकेश के पिता कौन हो गए? दीपक हो गए, दीपक। और इनकी मम्मी कौन थी भाई? रीमा, ये रीमा हो गई। अब रिलेशन पूरा रेडी है, जो पूछ रहा है बता दीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है। मतलब ये बताने के लिए कि विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है, विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है, इस बात को बताने के लिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें कौन सा आवश्यक था? जी ऑप्शन नंबर डी आवश्यक था। यही ना होता तो हम ना बता पाते। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर क्लस्टर वर्ड कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा? प्यारे बच्चों ने लिखा बी सी डी, यहाँ क्या होगा? एफ, ए, यहाँ क्या होगा? ए, सी बी, इसमें देखिए सी से बी -1, बी से ई प्लस कितना? 3, फिर -1, फिर कितना? +3, क्योंकि -1 + 3 -1 + 3 4 3 7 7 का मतलब जी, एफ ए जी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट, सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट। कह रहा है राज हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है और दाएं मुड़ता है, फिर 27 मीटर चलता है। अब राज हर दिन सुबह के लिए सैर के लिए निकलता है, वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। मानते हैं कि राज का घर है, यहाँ से 15 मीटर ये उत्तर की तरफ ही है। ठीक है, 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया और कितना चलता है? 27 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है तो 27 मीटर, फिर से वह दाएं मुड़ता है 45 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ गया और 45 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 मीटर चल करके, फिर ये बाएं मुड़ता है, बायां इसका इधर होगा, फिर ये 5 मीटर चल करके 5 मीटर चल करके एक पार्क तक पहुंचता है। पार्क उसके घर से किस दिशा में है? ये पार्क है और आपको पता है ये डिस्टेंस 45 है और ये 15 है, इसकी तुलना में बहुत बड़ी डिस्टेंस है और इसके घर से पार्क पूछ रहा है। तो ये तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। इसके जो बीच की दिशा है क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, जल्दी से बनाओ सारे लोग, फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला 1050, 210, 42 श्रृंखला के समतुल्य है? देखिए अगर हम 210 में या ऐसा करो 42 गुणे 5, तो 5 दूना 10 और 5 चौके 21, 210 5 का गुणा कर, इसमें 5 का गुणा कर दो, जब इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 5 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 गुना 10 हो गया 1050। ये जो सीरीज बनी है पीछे से 5 का गुणा किया है, आगे से करोगे तो 5 का भाग किया गया। तो इसके समतुल्य इसमें कौन सा है? पीछे से गुणा कर लो, 3 × 5 = 15 नहीं है, 2 × 5 = 10 नहीं है, 6 × 5 = 30 नहीं है, 3 × 5 = 15, 5 ×
3 पची 15 और 15 पची 75, ऑप्शन बी। तो बच्चों आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज का सेशन आपका कंप्लीट हो गया। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम।